अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरियम में खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरल ड्रा की ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं और ये उसी सिलसिले की आज 6th क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर क्लिप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और पावर क्लिप होता क्या है। तो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लें ताकि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो सकें। आपने सिंपली डिज़ाइन पोरियम के चैनल पर जाना है और वहाँ पे आपको तमाम वीडियोस 1 बाय 1 अवेलेबल हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब, लेकिन यहाँ पर मैं एक वो बात जो आपके जहन में आ सकती है मैं उसे क्लियर करता चलूँ कि अगर तो आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि हम पिछली क्लासेस के अंदर टूल बार में टूल्स को पढ़ रहे थे कि कौन सा टूल क्या काम करता है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक पावर क्लिप पे क्यों आ गए। तो उसकी दरअसल वजह यह है कि आगे आने वाले जितने भी टूल्स हैं उनको समझाने के लिए मुझे आपको पावर क्लिप पहले बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पावर क्लिप है क्या और ये किस तरह काम करता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टूल आएंगे उसके अंदर मैं पावर क्लिप का यूज़ करूँगा। तो आपको पावर क्लिप का मैक्सिमम कंसेप्ट होना चाहिए कि पावर क्लिप क्या है, किस तरह काम करता है और हमारे किस तरह काम आता है। ठीक हो गया। तो पावर क्लिप को समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रेक्टेंगल इसलिए लेता हूँ कि ईजी टू एक्सप्लेन होता है और रेक्टेंगल के साथ आप मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। मैंने F4 प्रेस किया, बॉक्स मेरे सामने आ गया और मैंने इसे अब यहाँ पे रेड कलर फिल कर दिया और इसकी आउटलाइन नील कर दी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और बॉक्स लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ और मैं इसे ग्रीन फिल कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास दो बॉक्सेस हैं। इस बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दूँ। तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत इजी है, मैं सिंपली इसे ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ तो समझें ये इसके अंदर फिट हो गया। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ चाहिए मैं इस बॉक्स को मूव करूँ तो उसके साथ ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा बॉक्स भी मूव होना चाहिए और उसी पोजीशन के ऊपर। आप कहेंगे यार ये भी बहुत सिंपल है, सिंपली इन दोनों को क्लिक करो, ग्रुप करो और ड्रैग कर लो। मेरा ये भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये इसके अंदर फिट हो जाए और ये इसका पार्ट बन जाए। मैं इसे जहां मर्जी यूज करूं, मैं इसे जिस तरह मर्जी मोल्ड करूं तो ये उसके मुताबिक बदलता जाए। ठीक है। तो उसके लिए कोरल ड्रा के अंदर जो कमांड है वो बेसिकली है पावर क्लिप। पावर क्लिप का मकसद ये है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर देना। ठीक हो गया। लास्ट टूल मैंने आपको क्रॉप टूल बताया था। क्रॉप टूल से मिलता जुलता इसका एक फंक्शन है जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन क्रॉप टूल से बेहतर पावर क्लिप किस तरह है या पावर क्लिप से बेहतर क्रॉप टूल किस तरह है, ये आपने आप खुद जज करना है। मैंने अनग्रुप कर रहा हूँ, मैं इसे साइड पे रख रहा हूँ। ठीक है। पावर क्लिप करने के लिए आप 3 तरीकों से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप कर सकते हो। पहला तरीका कि आप सिंपली जिस ऑब्जेक्ट को आपने पावर क्लिप करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, आपने सिंपल उस ऑब्जेक्ट को पहले क्लिक करना है। मैं चाहता हूं कि मैं इस ग्रीन वाले को पावर क्लिप कर दूं रेड के अंदर। ठीक है। तो मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और राइट क्लिक जैसे ही करूंगा तो मेरे पास नीचे पावर क्लिप की एक ऑप्शन आ रही है। ठीक हो गया। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा एरो आ जाएगा। एरो को आपने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करवाना चाह रहे हैं आपने उस पर ले जाकर तो सिंपली आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें ये उसके अंदर शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अब बेशक आप इसे अनफिल कर दो रेड बॉक्स को। ठीक है। जो ग्रीन बॉक्स है वो अपनी शक्ल नहीं बदलेगा। रेड वाले बॉक्स को जिसे अभी आपने अनफिल किया है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन दे दें तो आउटलाइन इसकी आ गई, लेकिन उससे ग्रीन वाले को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करोगे या इसकी विड्थ और लेंथ कम करोगे तो उस वक़्त ये इस ऑब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक अपने आप को अंदर तब्दील करेगा। अच्छा, मैं इसे वापस अंडू कर रहा हूँ
और ग्रीन बॉक्स को बाहर लेकर आ रहा हूँ, मैं ये ले आया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपली ग्रीन बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ऊपर अपनी मेन्यू बार के अंदर आपने जाना है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट में जाना है और थर्ड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा पावर क्लिप, फिर नेक्स्ट आ गई हमारी प्लेस इनसाइड फ्रेम। ठीक है, तो आपने इसे क्लिक करना है, उसी तरह आपके पास एरो आ गया, आप इस पे लेफ्ट क्लिक करें और आपके सामने वो पावर क्लिप हो गया। ठीक है, ये हो गए 2 मेथड। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ वापस। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट किस तरह काम करेगा वो थोड़ा सा समझने वाला है। जिस तरह आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर शॉर्ट कीज होती हैं, कंट्रोल एस से सेव हो गया, कंट्रोल आर से रिपीट हो गया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गया, इसी तरह आपकी आल्ट कीज होती हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर जहां पर आपको फंक्शन की मिल जाती है, लैपटॉप के अंदर फंक्शन की भी होती हैं, ठीक है, जिस पे FN लिखा होता है। अगर नॉर्मल कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें FN वाली ये फंक्शन की नहीं होगी। वहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं जहाँ पे विंडोज़ वाला बटन होता है, ठीक है, उसके साथ ALT लिखा होगा, वो है आपका आल्ट बटन। आल्ट बटन को जैसे ही आप प्रेस कभी करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेन्यू बार के ऊपर खुद ब खुद एक हाईलाइटेड बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है फाइल। फाइल के नीचे अगर आप F के नीचे देखें तो वहाँ पे एक छोटी सी लाइन शो हो रही है। इसी तरह एडिट में भी है, व्यू में भी है, लेआउट में भी है, ऑब्जेक्ट में भी है, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडोज हेल्प, सब मेन्यू बार के अंदर जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब के एक लेटर के साथ वो नीचे लाइन अंडरलाइन है। ये काम किस तरह करती हैं? जैसे ही आपने आल्ट की प्रेस करनी है, वहां पे वो बॉक्स शो हो गया। अब आपने जिस मेन्यू के अंदर जाना है, आपने उस मेन्यू के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपने प्रेस करना है। मैंने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैंने अभी सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको करके दिखाया कि ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप की ऑप्शन थी, तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो जे के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। तो आपने आल्ट प्रेस करने के बाद जे प्रेस करना है। जे प्रेस जैसे ही करेंगे तो आगे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है थर्ड ऑप्शन पावर क्लिप। पावर क्लिप के अगर आप W के नीचे देखें तो वो अंडरलाइन है। अब आपने यहाँ पे W प्रेस करना है। जैसे ही आप W प्रेस करेंगे तो ऑप्शन इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं सिंपली पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया, वहाँ पे बॉक्स शो हो गया। इसी तरह मैंने J प्रेस किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। मैंने यहाँ पे W प्रेस किया तो उस ऑप्शन के अंदर जाके उसने नेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर दिया। अब यहाँ पे प्लेस के नीचे अगर देखें तो P के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसे अगर मैं P प्रेस करूंगा तो मेरे पास वो कमांड आ गई और मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पावर क्लिप हो गई। मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आल्ट प्रेस किया, JWP, तो ये आपके पास पावर क्लिप की कमांड आ गई और आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए जो लोग बहुत कम बताते हैं। आल्ट कीज का तो बाज़ को आइडिया भी नहीं होता। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो मेथड इस्तेमाल किया था मैं उसी तरह पावर क्लिप दोबारा करने लगा हूँ ताकि मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूँ। वो ये कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे आ गया पावर क्लिप इनसाइड का बटन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पावर क्लिप कर देंगे, जैसे पावर क्लिप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस कुछ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो पहली ऑप्शन है वो है फिट कंटेंट की। मैं अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ जाऊं तो नॉर्मली तो हम इंग्लिश के अंदर लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको मैं फिट टू कंटेंट पढ़ाता हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ। फिट कंटेंट्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगी। पहली ऑप्शन है सेंटर, दूसरी है फिट प्रोपोर्शनली, तीसरी है फिल प्रोपोर्शनली और स्ट्रेच टू फिल के नाम से। ठीक हो गया। ये किस तरह काम करती है यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सेंटर के लिए मुझे जो ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल अभी सेंटर के अंदर है, मुझे थोड़ा सा इसे यहाँ से एडिट करके साइड पे करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए इस रेड बॉक्स को आपने क्लिक करना है और आपके पास राइट क्लिक के साथ यहाँ पे फिर ऑप्शन अवेलेबल होगी। यहाँ पे अब सेकंड ऑप्शन है एडिट पावर क्लिप। एडिट पावर क्लिप जैसे ही आप करेंगे तो बेसिकली अब आपके पास पूरे आर्टबोर्ड के अंदर ये जो एरिया अब शो हो रहा है ब्लू लाइंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स का एरिया है।
आप अगर यहाँ पे 1000 किस्म के भी ऑब्जेक्ट्स लगा देंगे तो उनके साथ आपका कोई लिंक नहीं होगा, वो आपके लिए लॉक हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे ही काम कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके साइड पे रख देता हूँ और मैं यहाँ पर आके फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली जो कमांड है एडिट और ये एडिट फिट कंटेंट्स वाली, ये आपको कोरल ड्रा X8 के बाद वाले वर्जन्स में मिलेंगी। अगर आप कोरल ड्रा X7 यूज़ कर रहे हैं या उससे पहले के वर्जन्स में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया, तो लिहाजा अगर आप कोरल ड्रा X7 तक के यूज़र हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी काम करने का तरीका है वो सबका सेम है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आ गया फिट कंटेंट्स के अंदर। इस पर जैसे मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा ग्रीन बॉक्स था जो कि पहले बॉटम राइट पे था वो अब बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, इसी तरह अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गए फिट प्रोपोर्शनली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको प्रोपोर्शनली जो है वो उसने उसे बड़ा कर दिया। प्रोपोर्शन से मुराद होता है कि अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे इधर से भी खींच सकते हो, इधर से भी खींच सकते हो, इधर से भी बड़ा कर दिया, इसे भी बड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब आप वन साइडेड काम कर रहे हो। प्रोपोर्शन से मुराद है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है और अगर आप उसे रीसाइज कर रहे हो तो एक साइड से अगर आप क्लिक करोगे तो वो प्रोपोर्शनली चारों साइड से एक जैसा बड़ा होगा। जैसा आप क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के प्रेस करके यूज़ करते हो। ठीक हो गया, ये है प्रोपोर्शनली का मतलब कि चारों साइडों से इक्वली बढ़ना। अच्छा, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे गया फिट कंटेंट्स के अंदर। अब थर्ड ऑप्शन आ गई फिल प्रोपोर्शनली। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, इसने अब उसे फिल भी कर दिया। मतलब इसके दोनों को मायने एक ही हैं लेकिन ये इनकी कंडीशंस कुछ मुख्तलिफ है। ठीक हो गया, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे फिल प्रोपोर्शनली करूँगा तो इसने फिर भी उसी तरह ही काम किया। इन दोनों का काम करने का तरीका तकरीबन सेम है लेकिन बाज़ केसेस के अंदर ये डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। वो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा जब मैं पावर क्लिप को प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये मैं आपको समझाने के लिए क्लास में बता रहा हूँ। कंट्रोल Z किया, ये वापस आ गया। फिर एक दफ़ा कंट्रोल Z किया और फिट कंटेंट्स के अंदर स्ट्रेच टू फिल किया, उसने फिर उसे पकड़ के बड़ा कर दिया चारों साइडों से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसे एडिट कर दूं, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब मैं फिट कंटेंट्स के अंदर जैसे ही जाऊंगा स्ट्रेच टू फिल करूंगा, ये फिर उसे उसी तरह खींच के आगे पीछे कर देगा। ठीक हो गया, कंट्रोल Z किया, वापस आ गया, कंट्रोल Z किया और ये हो गया। कंट्रोल Z से मुराद अंडू। ठीक है, अच्छा, जिस तरह आप राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप जाते हैं, इसी तरह अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट एंटर करना है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो आप एडिट कर लेंगे। ठीक है, एडिट की शॉर्टकट की क्या है कि आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं यार मैंने पावर क्लिप के अंदर नहीं जाना, मैं क्यों पावर क्लिप के अंदर जाऊँ, मैंने सिंपली इस बॉक्स को पकड़ना है, ठीक है, और मैंने सिर्फ ड्रैग करके इतना रखना है, तो इसकी और भी कोई कमांड होनी चाहिए। तो बिल्कुल है, जिस तरह आपने कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया तो आप पावर क्लिप के अंदर चले गए, इसी तरह आपने आल्ट को प्रेस करना है और जो ऑब्जेक्ट आपका पावर क्लिप हुआ है आपने उस पे कर्सर रख के क्लिक करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पावर क्लिप के अंदर से ही सिलेक्शन में आ जाएगा। अब आप इसीलिए से यहाँ पे मूव कर दें, यहाँ पे मूव कर दें, यहाँ पे मूव कर दें, यहाँ पर मूव कर दें, यहाँ पे मूव कर दें, तो वो मूव होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, जो ऑब्जेक्ट आपने पावर क्लिप किया हुआ है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो ग्रीन मेरे पास बॉक्स था मैंने उसे पावर क्लिप किया हुआ है रेड बॉक्स के अंदर। बेसिकली अब रेड बॉक्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स हैं, मेन उनकी ये बाउंड्रीज जो हैं, अब ये ग्रीन ऑब्जेक्ट के लिए बाउंड्रीज बन गई हैं। अगर अब मैं इसे पकड़ के ड्रैग करके यहाँ तक लेके जाऊँगा तो मेरा अंदर बॉक्स तो कंप्लीट है लेकिन वो शो उतना ही होगा जो उस बाउंड्री के अंदर आपको शो हो रहा होगा।
ठीक है, ये बेसिकली एक आप बाउंड्री बना देते हो। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग काम किस तरह आप कर सकते हो, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। पावर क्लिप को मज़ीद समझाने के लिए मैं यहाँ पे अब एक पिक्चर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा। अगर आप कंट्रोल आई प्रेस नहीं करते तो आप सिंपली स्टैंडर्ड बार के अंदर यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर नीचे की तरफ एरो का सिंबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट की कमांड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो इमेज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे इस इमेज का अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो मैं अभी सिलेक्शन में दिखा रहा हूँ, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप पार्ट इतना रख लें, सिंपली इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप क्रॉप टूल को ले लें, क्रॉप टूल के अंदर आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे विंडो बनाएं, आपको इतना एरिया चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन बनाएं, एंटर करें तो आपके पास वो इमेज आ गया। ये तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन पावर क्लिप यहाँ पे आपको किस तरह फ़ायदा देता है। पावर क्लिप आपको इस तरह फ़ायदा देता है कि बाज़ औक़ात जब आप क्रॉप तो कर देते हो, लेकिन काम करते करते आप 3-4 कमांड्स आगे चले जाते हो और आप बहुत सा काम यहाँ पे सेव कर देते हो। ठीक है, लेकिन बाद में आपको याद आता है यार मुझे तो ये वाला पार्ट इतना नहीं, मुझे तो वो भी पार्ट चाहिए था। अब यहाँ पर आप कंट्रोल जी करोगे, जी करने से आपकी सारी मेहनत ज़ाया, एक कमांड की वजह से कि आपने वहाँ पे वो कमांड अप्लाई नहीं की और आपको इमेज का वो पार्ट दूसरा भी चाहिए था। अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो अब आपको तमाम चीज़ों को अंडू करना पड़ा। तो इसलिए जब भी विजुअल्स पे आप काम करें तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने विजुअल पे काम करना है तो अगर आपने विजुअल्स का कोई एक पार्ट यूज़ करना है तो आपने क्रॉप टूल की जगह पावर क्लिप को यूज़ कर लेना है। ठीक है, पावर क्लिप को किस तरह यूज़ करना है, कंट्रोल जी किया, ये मेरे पास इमेज पूरा आ गया। आप कहते हैं यार मुझे ये पार्ट चाहिए। ठीक है, सिंपली आप एक रेक्टेंगल या बॉक्स को सिलेक्ट करें, उस इमेज के मुताबिक वहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएं। ठीक है, बाद में इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और पावर क्लिप इनसाइड इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप पावर क्लिप कर दें तो सिंपली उसके अंदर अब वो पावर क्लिप हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब आप काम करते जाओ, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो, उसे कलर फिल कर दो। ये जो है इसे मैं रेड कर देता हूँ, इसे मैंने ब्लू कर दिया। अब आपको याद आया कि यार मुझे तो ये वाला पार्ट जो था ये तो नहीं चाहिए था, मुझे तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए था। अब आप कंट्रोल जी करोगे, अंडू होता जाएगा, आपका सारा काम साया। अब आप दोबारा बॉक्सेस लगाओगे, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। टाइम कंज्यूम आपने नहीं करना, आपने अपने आप को स्मार्ट बनाना है और आपने अपनी एबिलिटी इतनी रखनी है कि आप किसी भी इस तरह की चीज़ को हैंडल कर सके। तो आपने सिंपली, ये मैं बॉक्स को वापस ले आया रीडू से। ठीक है, आपने सिंपली अगर पावर क्लिप किया हुआ है तो फिर तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप पावर क्लिप को एडिट करो। ये वाला पार्ट आपको चाहिए, आप इधर से इधर ड्रैग कर दो, आपके पास ये पार्ट आ गया। ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसे थोड़ा बड़ा करना है, इसे पकड़ो, इसे प्रोपोर्शनली शिफ्ट के साथ बड़ा कर दो, इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख दो, ये पार्ट आपके पास होना चाहिए, ये रख दो। ठीक है, पावर क्लिप के अंदर तमाम कमांड्स उसी तरह काम करेंगी जिस तरह आपकी रूटीन में आर्टबोर्ड पे काम कर रही होती हैं। मतलब यहाँ पर अगर एक बॉक्स आप लगा देते हो, ठीक है, और इसे ग्रीन फिल कर देते हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार ये ग्रीन फिल इसके ऊपर क्यों आ रहा है, इसे नीचे होना चाहिए, तो सिंपल है, शिफ्ट प्रेस करो और पेज डाउन का बटन दबा दो, इमेज पीछे चला गया। काम सारे वही हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो बैक पे बॉक्सेस लगे हुए थे इन पे कोई असर नहीं हो रहा, वो एक साथ के लॉक हुए हैं। जो रेक्टेंगल के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे काम कर सकते हो, यही पावर क्लिप का मेन मकसद है। ठीक हो गया, कंट्रोल जी मैं से ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से और मैं बाहर आ जाता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर समझाना है आपका बीजियर टूल, पेन टूल, ठीक है, जिनसे आप बेसिकली ट्रेसिंग करते हो और लोगोस वगैरह को डेवलप करते हो। मैंने वो मेन टूल आपको बताना है। उस मेन टूल के अंदर आपको पावर क्लिप की भी मैं एक ऐसी कमांड बताऊंगा जो आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो चीज़ें हम समझते थे सिर्फ फोटोशॉप के अंदर हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने कोरल ड्रा को आज तक अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। लोग समझते हैं कि कोरल ड्रा बहुत ओल्ड चीज़ हो गई है, अब हमें मुख्तलिफ वर्जन्स पे जाना चाहिए, लेकिन लोगों को अभी तक कोरल ड्रा इस्तेमाल नहीं करना आता। ये हो गया पावर क्लिप और पावर क्लिप का यही काम है। ठीक है,
अच्छा, अब आप चाहते हैं यार ये मैंने इसे पावर क्लिप तो कर दिया है, लेकिन मैंने इसे पावर क्लिप नहीं था करना, मैंने तो इस इमेज को पावर क्लिप नहीं करना, मैंने तो सिर्फ इस इमेज को पावर क्लिप करना था। आप कहते हो यार ठीक है, इसके अंदर जाओ, इसे डिलीट कर दो, ठीक है, इसे दोबारा पावर क्लिप कर दो इसके अंदर और काम ख़त्म करो। लेकिन आपकी फिर एक यहाँ पे मेहनत बढ़ गई। वो किस तरह? अब आप दोबारा इंपोर्ट करोगे, विजुअल लाओगे, फिर रखोगे, क्योंकि उसने तो आपने यूज़ करना है। तो उसका मेन हाल ये है कि आप इसे कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी करो, फिर जी करो, हमारा इमेज वापस आ गया। आप इस पर राइट क्लिक करो, फिर आपके पास ऑप्शंस आ गई। पहली ऑप्शन आ रही है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स की, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका इमेज वापस आ गया बाहर, ठीक है। अच्छा, जैसे इमेज बाहर आया तो ये लाइंस क्यों शो हो रही हैं, ये अब आपका एक सवाल होगा। ये मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, आपने इस पे घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका इमेज वापस आ गया। आप इसे इस तरह इमेज वापस लेके आ सकते हो, कंट्रोल जी करो, ये वापस पावर क्लिप हो गया। मैं फिर इसके अंदर गया, आप सिंपली से कंट्रोल एक्स करके कट करो, बाहर आके पेस्ट कर दो। आप इस तरह भी कर सकते हो। नहीं करना तो आप सिंपली जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, ये आपको ऑप्शन मिली एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स की, इस पर क्लिक कर दो, पावर क्लिप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्लियर होंगी। और जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम स्टेशनरी बनाएंगे, फ्लायर्स बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे, तो उसके अंदर जब मैं काम करके आपको दिखाऊंगा तो आपको इन टूल्स की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर यार ये लॉक क्या लगा हुआ है और ये लॉक के ऊपर ये सिलेक्टेड है, इसकी क्या वजह? अच्छा, अभी तो आप देखें ना कि मैंने इसमें पावर क्लिप किया, अगर मैं इसे क्लिक करके इधर लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ इमेज जा रहा है। अगर मैं वापस लेकर आता हूँ तो मेरे पास इमेज उसी तरह वापस आ रहा है। अगर मैं इसका पावर क्लिप के अंदर जो ये लॉक कंटेंट्स लिखा है इसे मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ और ये ताला यहाँ पे खुल गया। अब मैं इसे अगर मूव करूँगा ना तो मेरे पास इमेज मूव नहीं होगा, वो अपनी जगह पर ही पावर क्लिप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखो, जहाँ जहाँ पे इमेज है वो वहाँ वहाँ नज़र आ रहा है, बाकी जगह पर वो नज़र नहीं आ रहा और ना उस बॉक्स के साथ घूम रहा है। तो जब भी आपने पावर क्लिप के साथ काम करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये ऑप्शन लॉक हो। लॉक कंटेंट्स, कंटेंट्स से मतलब वो चीज़ें जो इस पावर क्लिप के अंदर या इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त इसके अंदर जो ये पिक्चर लगी हुई ये आपका कंटेंट है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक और है सिलेक्ट कंटेंट्स के नाम से ऑप्शन। सिलेक्ट कंटेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है इसके अंदर जो इमेज पावर क्लिप हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो सिलेक्ट हो गया। ये एरिया है जहाँ पे वो सिलेक्शन हुई है उसकी। अब मैं इसे यहाँ पे पकड़ के छोटा कर दूँ, मेरा विजुअल छोटा हो गया, ठीक है। पावर क्लिप को आप इजीली इस वर्ड के अंदर भी समझ सकते हो कि जब आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो तो अगर आपने किसी चीज़ को पावर क्लिप कर दिया है तो पावर क्लिप के अंदर अब उसकी अपनी दुनिया है, अब उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें हैं, जो भी आप उसके अंदर रखते जाओगे वो पावर क्लिप का हिस्सा बनती जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप पावर क्लिप से बाहर आओगे तो वो सिर्फ एक काउंट करेगी, बाकी बेशक उसके अंदर 100 चीज़ें लगी हों, ठीक हो गया। ये पावर क्लिप हो गया। एडिट का भी वही काम है, एडिट करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और ये बात यहाँ पे क्लोज हो गई। इस पे मैं कंटेंट लॉक कर रहा हूँ और मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने देखा था जैसे ही मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कंटेंट किया था तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर ये लाइंस शो हो रही थी। ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि ये बताती हैं आपको कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले कोई चीज़ पावर क्लिप थी या इसके अंदर पहले कोई चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन अब नहीं है। नॉर्मली कुछ लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, वो डिज़ाइन बना लेते हैं और कुछ बॉक्सेस उनके रह जाते हैं, वो प्रिंटिंग करवा लेते हैं और प्रिंटिंग के अंदर भी ये लाइंस शो हो रही होती हैं। दो ऑप्शन हैं इसकी, एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट हुई हो तो उसके अंदर ये लगी यहाँ पे तो शो होंगी लेकिन प्रिंटिंग में शो नहीं होंगी। अगर दूसरी सिलेक्टेड हुई उसके अंदर यहाँ पे भी वो शो होंगी और प्रिंटिंग के अंदर भी शो होंगी। वो मैं आपको ऑप्शंस अभी दिखा देता हूँ, ठीक है।
इनको आपने किस तरह खत्म करना है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर ऑप्शंस पे काम करके दिखाया था कि आपने वेलकम स्क्रीन को किस तरह खत्म करना है। उसी तरह आपने यहाँ पर इनकी लाइंस को खत्म करने के लिए सिंपली ऑप्शंस के अंदर जाना है और वहाँ पर पावर क्लिप के अंदर जाकर इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। और वो वाली सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं नॉर्मली खुद यूज़ करता हूँ, और आपको भी मैं चाहूँगा कि आप वो वाली सेटिंग्स यूज़ करें। कि मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आपने कंट्रोल जे प्रेस नहीं करना तो स्टैंडर्ड बार के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस की, जिसपे एक गियर बना हुआ। आप इस पर क्लिक करोगे तो आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कोरोड्रा कंट्रोल जे के नाम से आपको यहाँ पे शॉर्टकट नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस के अंदर पहली ऑप्शन आपकी नॉर्मली जर्नल सेलेक्टर होगी और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पर पावर क्लिप है। आपने पावर क्लिप के अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको पहली ऑप्शन मिल जाती है ड्रैग कंटेंट इनसाइड पावर क्लिप, कि जो आप कंटेंट पावर क्लिप के अंदर ड्रैग करके लेकर आओगे उसके साथ क्या सीन होने चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, पावर क्लिप विद कंटेंट, कि पावर क्लिप करना है कंटेंट के साथ। तो उसमें तीन ऑप्शन होंगी कि इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम, के आपके पास जो बॉक्स लगा हुआ है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ड्रैग करके उसके अंदर लेकर जाऊं तो क्या उसके अंदर उसे मैं पावर क्लिप कर दूं या छोड़ दूं। ऐड कंटेंट टू पावर क्लिप फ्रेम, इसमें यह होगा कि अगर एक बॉक्स लगा है और आप दूसरे बॉक्स को पकड़ के उसके ड्रैग करके उसके पास भी लेकर आओगे और उसे वहां पर रिलीज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसके अंदर उसे पावर क्लिप कर देगा। थर्ड ऑप्शन है रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंटेंट। इसमें यह होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप पहले कोई चीज़ हुई है तो दूसरी बाहर अगर कोई चीज़ पड़ी है और आपने उसे ड्रैग करके उस पावर क्लिप वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है या उसके ऊपर रखा है तो वो इजीली उसके अंदर पावर क्लिप तो हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर पहले से पावर क्लिप के अंदर मौजूद चीज़ होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नॉर्मली इसकी हमेशा सेकंड कमांड जो है उनको कम ही यूज़ करता हूं, जो कि है एम्प्टी पावर क्लिप, इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम, के पावर क्लिप फ्रेम को इग्नोर कर दो, ऐड कंटेंट टू पावर क्लिप फ्रेम, के जैसे ही आप ड्रैग करके लेकर आओगे तो उसके अंदर कंटेंट ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे नॉर्मली पावर क्लिप विद कंटेंट रखता हूँ और इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, इसे ये होता है कि जैसे या मर्जी आप काम करो तो पावर क्लिप आपको तंग नहीं करता। ठीक है, जब तक ये आपकी ऑप्शन बंद दो। नेक्स्ट आ जाती है ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट। ठीक है, ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट से मुराद ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके अंदर पावर क्लिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसको उसके सेंटर कर देगा। ऑलवेज, ऑलवेज से मुराद है कि हमेशा इसके सेंटर कर दो। नेवर, नेवर से मुराद ये है कि अगर तो ये बाहर पड़ा हुआ है, इस पर मैं पावर क्लिप अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर जैसे मैं रिलीज करता हूँ तो अभी ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के बाहर है तो वो इसके अंदर सेंटर में चला जाएगा। अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर हुआ या ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हुआ तो जितना एरिया इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा वो उतना तो अंदर चला जाएगा, बाकी भी अंदर होगा लेकिन वो हमें शो नहीं आएगा क्योंकि वो इसकी बाउंड्री से बाहर होगा। मैं इसे नेवर रखता हूँ। इसी तरह नीचे आ गया शो लाइंस इन एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम। पावर क्लिप फ्रेम जो खाली है उसमें जो लाइंस अभी ये शो हो रही हैं ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ तो ये लाइंस खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन मैं आपको भी बता रहा था, ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एक्सपोर्ट या ऑन स्क्रीन ओनली। ऑन स्क्रीन ओनली से मुराद है कि सिर्फ स्क्रीन पे तो ये लाइंस नजर आएंगी, लेकिन जब आप प्रिंटिंग में आप भेजेंगे तो उसमें आपको ये लाइंस शो नहीं होंगी। ठीक है, वहाँ पे आपकी बचत हो जाएगी अगर आप इग्नोर कर जाते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और आपने इस तरह पावर क्लिप से डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए भेज दिया तो ये लाइंस भी आपके डिज़ाइन के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं इसे हमेशा अनचेक करता हूँ, जैसे मैं अनचेक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और मैं ओके करूँगा, ये ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आज आपको ये पावर क्लिप की जितनी मैंने तफसील के साथ वीडियो बना दी है और आपको बता दिया है, शायद ही आपको कोई बताए, क्योंकि मैंने इसके अंदर मैक्सिमम पावर क्लिप के जो यूजेज हैं उनको खोल खोल के बयान कर दिया। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास के अंदर। तो जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू क्लास या कोई और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस उम्मीद के साथ कि मुलाकात होगी आने वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।